हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इन दोनों की लाइफ में और आपकी सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो ये सब मैं आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सब लोगों का रीयूनियन हो गया है, इसी वजह से सारे लोग चैनल से गायब हो गए हैं। व्यूअर्स, आप लोग कहाँ पर हैं? वीडियोस तो मैं पोस्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इस वजह से डेली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं आज से कोशिश करूँगी कि मैं डेली रीडिंग्स पोस्ट करूँ। तो आप लोग जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। आप सुपर चैट भी दे सकते हैं वीडियो को, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जो एक्टिविटी होती है, मुझे यहाँ सब कुछ पता चल रहा होता है। और जो लोग ये सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, काइंडली ये जो भी जालिस एनवियस लोग हैं, ये चैनल से दूर रहें। और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ ये बार बार मेरे चैनल की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ख़राब नहीं कीजिए। बार बार आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब करना है तो एक बार कर दीजिए, और अगर नहीं तो काइंडली दूर रहिए चैनल से। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ, इस वक्त क्या हो रहा है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है, 8 ऑफ कप्स का। इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का। आपके पर्सन ने हो सकता है ब्रेकअप किया है, वॉक अवे कर लिया थर्ड पार्टी से। आज 8 पोर्टल की एनर्जी भी है, तो हम चेक करेंगे कि 8 पोर्टल का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है आपके रिलेशन पे। तो देखें, 8 का ही कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही 8 का है। तो आज की एनर्जी जो है वो लाइंस गेट पोर्टल है ये, और उसकी एनर्जी वर्क कर रही है। जैसे कि इस वक्त इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है आपके पर्सन की। इमोशनली आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से डिटैच हैं। क्योंकि ये थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही हूँ मैं, उसके बाद मैं चेक करूँगी कि आपके लिए क्या एनर्जी है। सेकंड कार्ड आया है एम्परर। इस वक्त आपके पर्सन अथॉरिटी में है, पावर में है, अपनी ज़िद में है, ईगो में है, प्राइड में है। और यहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी एरोगेंट नज़र आ रही है, यानी कि इस वक्त जो है वो इनके मामलात में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और जो करेगा तो फिर ये उसके साथ जो करेंगे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। ये एनर्जी जो प्राइडफुल एनर्जी है, यानी कि एक एरोगेंट बिहेवियर है इस वक्त इनका थर्ड पार्टी के साथ। इस वक्त ये अपनी ईगो में है। और यहाँ पर चेक करते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स है विद द चैरियट एंड द टावर। ये कार्ड क्या बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जैसे आपके पर्सन जो है वो, उनको एक रास्ता नहीं समझ आ रहा था, यानी रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस डायरेक्शन में जाएं। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन की भी एनर्जी है और यहाँ चीटिंग की भी एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने या तो आपके पर्सन को चीट किया है, या आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन को एंड करके यहाँ से एस्केप की एनर्जी में है, यानी कि बाहर निकलने की एनर्जी में है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है आपके पर्सन जो है वो ट्रैप थे इस सिचुएशन में, निकल नहीं पा रहे थे, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे, अपनी थॉट्स में स्टक नज़र आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर
सिचुएशन में जो चेंज आया है वो है टावर, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे कि एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। और आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली डिटैच नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से बहुत कुछ हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक फरार की एनर्जी है। थर्ड पार्टी से इस वक्त वो सब कुछ हाइड कर रहे हैं और भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट भी नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। चैरियट भी मूवमेंट को बता रहा है। देखिए, इनके रिश्ते की बुनियाद तो हिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर टावर, डिवाइन इंटरवेंशन डेली ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द फूल। ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि टू ऑफ कप्स ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब वो जो एफर्ट कर रहे हैं वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं। इमोशनल डिटैचमेंट, ब्रेक फ्री, वॉक अवे, डिवोर्स, या फिर इनका जो है वो इमोशनल डिटैचमेंट मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी से। नाइन ऑफ वैंड्स, ये अब इस सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ में है, यानी कि पहले अगर ये फियर में थे तो अब फियरलेस हैं आपके पर्सन, क्योंकि अब डर नहीं रहे। देखिए, यहाँ पर फियर की एनर्जी है, एट ऑफ सोर्ड्स, और अब है नाइन ऑफ वैंड्स। पहले बहुत ज़्यादा ये डरते थे, हो सकता है कोई अथॉरिटी फिगर इनकी लाइफ में है, जैसे कि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। ये कोई भी घर का सरबरा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या ये इनके फादर हैं, या इनके बड़े भाई हैं, या जो भी घर का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, ये वो हो सकते हैं। हो सकता है उनके साथ इनके इख्तलाफात हैं, या यहाँ पर जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी रिलेशन में हैं, आपके पर्सन भी कोई फादर फिगर हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे मैरिज में डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, या अगर ये कोई इनका अफेयर है, यानी कि कोई लव सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें बॉटम पे भी एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स, लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है। आपके पर्सन खुश नहीं हैं इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ हो, सफरिंग है, जैसे कोई रिश्ता एंड हो गया, आपके पर्सन ने वॉक अवे किया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। यस, देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। आपके पर्सन बहुत अरसे से जगल कर रहे हैं, दो लोगों के दरमियान हो सकता है। ये दो सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जिसमें आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जगल किया है आपको, और बहुत ही डिले की एनर्जी रही है, क्योंकि ये कार्ड डिलेज को बता रहा है। डेथ कार्ड आया है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर डेथ भी आ गया है टावर के साथ, और टावर और डेथ मुझे बता रहे हैं कंप्लीट एंडिंग। तो यहाँ पर जो ये जगलिंग है ना, वो एंड होने जा रही है आपके पर्सन की लाइफ से, परमानेंटली, हमेशा के लिए। बहुत एफर्ट किए हैं आपके पर्सन ने, स्टिल एफर्ट कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साइलेंट हैं, और इस वक्त ये बिल्कुल हीलिंग फेज में हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ से ये सिचुएशन रिलीज हो गई है, और आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है। और इस वक्त आपके पर्सन, हो सकता है कि इनकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपके पर्सन बीमार हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है।
यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को पता चल गया है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से बनाई है दूरी। हो सकता है ब्लॉक कर दिया है या डिफेंसिव हो गए थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये कोई लव ट्रायंगल है। यहाँ पर कोई 3 लोग हैं। अब मैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान की सिचुएशन देख रही हूँ, तो ये आपके पर्सन की लाइफ में भी यानी कि कोई दूसरा हो सकता है, या ये थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई दूसरा है, यानी कि उसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन को पता चला है। और यहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से बना ली है दूरी। आपके पर्सन किसी मिस्टीरियस एनर्जी में स्टक थे, यानी कि ये कोई हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन ने हो सकता है ये आपसे छुपाया हुआ है, आपको नहीं पता इसके बारे में, बहुत कुछ है, हिडन है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन से हिडन रखा हुआ था ये सब कुछ। अगर उसकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपके पर्सन से हिडन रखी हुई थी थर्ड पार्टी ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन इस मैनिपुलेशन में स्टक हो गए थे, यानी कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, बैडली ट्रैप थे इस सिचुएशन में। यस, देख लें 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। यहाँ क्रॉस रोड की एनर्जी है, जैसे कि ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। आपके पर्सन क्रॉस रोड पर हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, उनको डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही है, इसलिए इमोशनली बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। आज का दिन, आज की एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी हैवी है, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, जो मैं चेक कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आज बहुत इन दोनों के दरमियान में एक हैवी एनर्जी है। और द मैजिशियन, आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये सब चीज़ों को सही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, और देखते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ से तो थर्ड पार्टी चली गई है, इसी वजह से आप लोग चैनल से गायब हो गए हैं। मेरे व्यूअर्स कहाँ हैं? कोई भी चैनल पर नहीं नज़र आ रहा है मुझे। लगता है सबका रियूनियन हो गया है, इसीलिए आप लोग गायब हैं। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। देखें, थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है, बहुत सब्र किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी इस वक्त मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ये एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। वर्ल्ड कार्ड, एक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है। और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि सफरिंग को बता रही है, स्लीपलेस नाइट्स को बता रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी जो जगलिंग थी ना, यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। थर्ड पार्टी भी अगर जगल कर रही थी और स्टक थी सिचुएशन में, तो यहाँ थर्ड पार्टी भी जो है एंड करते हुए नज़र आ रही है, ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर दोनों की एनर्जी में सेम कार्ड्स आए हैं। इट्स मीन कि ये कंफर्मेशन है कि थर्ड पार्टी भी जो है वो इस वक्त ब्रेकअप एंडिंग से गुज़र रही है, और इसकी एनर्जी जो है वो लॉस और ग्रीफ की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये इस वक्त
सैडनेस में है। सैडनेस मुझे भी यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि जो रिलेशन में इनके चल रहा है वो है सैडनेस, और थर्ड पार्टी जो है वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि थर्ड पार्टी भी जो है वो इस हैंगमैन सिचुएशन से, यानी कि बहुत अरसे से स्टक है। हो सकता है थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशन में, और उसने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है। जगलिंग, यानी कि उसने भी, थर्ड पार्टी ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की है, सब्र किया है और बर्दाश्त से बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ चुका है, और हो सकता है कि और लोगों का भी इंटरफेरेंस है रिलेशन में। तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड जो है विद 9 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग को बता रहा है। एक साइकिल कंप्लीटली एंड हो रहा है, और थर्ड पार्टी अपनी लाइफ के एक न्यू फेज में एंटर होना चाहती है, जहां पर वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। अब देखते हैं ये नई शुरुआत जो है किसके साथ करना चाहती है, आपके पर्सन के साथ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। इट्स मीन के थर्ड पार्टी को भी क्लैरिटी मिल गई है। इन लोगों की जो कम्युनिकेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है। क्लियर कम्युनिकेशन होने के बाद जो है वो, ये थर्ड पार्टी भी क्लैरिटी मिलने के बाद आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करेगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है इन दोनों के दरमियान। थर्ड पार्टी को भी लगता है कि जैसे कि आपके पर्सन ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसको बैक स्टैब किया है। हो सकता है दोनों के ही हेल्थ इश्यूज़ हैं, और किसी तरह की इंजरी हो सकती है किसी थर्ड पार्टी को, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो किसी तरह की सर्जरी भी हो सकती है। ये बहुत ही एक कार्मिक साइकिल जो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ही पेनफुल ये एंडिंग है इन दोनों की लाइफ में जो नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इस साइकिल को क्लोज कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, पेन में है, एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। तो थर्ड पार्टी भी इस साइकिल को क्लोज करके आगे मूव ऑन कर रही है, यानी कि एक नई शुरुआत कर रही है अपनी ज़िंदगी की। और अब थर्ड पार्टी भी स्टक रहना नहीं चाहती। आप देखें कि मूविंग ऑन की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। जैसे कि स्टक थी इस सिचुएशन में, अब आगे बढ़ रही है, और थर्ड पार्टी ने भी डिसाइड किया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ेगी थर्ड पार्टी। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दोनों ही की हीलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग्स होते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ हीलिंग फेज स्टार्ट हो चुका है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और मैंने कहा कि जैसे कि आप लोगों के लगता है सबके रीयूनियन हो चुके हैं, इसीलिए आप लोग चैनल से गायब हैं। तो चैनल को जितना हो सके वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या कोई एक्शन होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या कोई एक्शन लेंगे आपके पर्सन, देख लेते हैं क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। देखिए यहाँ जो आप लोगों के लिए एनर्जी आई है, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ वैंड्स। तो आप लोगों की पास्ट में या रीसेंट पास्ट में बहुत बुरी तरह एंडिंग हुई है। ये रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड हुआ है आपके साथ, और यहाँ हो सकता है आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या आप लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है जैसे कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, जिसकी वजह से आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है।
पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कॉल मैसेज इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। यानी कि इस रिश्ते की जो एंड हो चुका है कंप्लीटली, उसकी नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, कोई न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रही है। आपकी तरफ ये खुशखबरी आते हुए नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा खुशखबरी आते हुए नज़र आ रही है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है अल्टीमेट हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ये मैरिज का कार्ड भी होता है, एक कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप जिस तरह से भी एंड हुआ, हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत टॉक्सिक फाइट्स हुई हैं, और आपकी या तो मैरिज जो है, मैरिज में सेपरेशन है, आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, आपको अब्यूज़ किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, और इन्होंने आपको इस तरह के अल्फाज कहे जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए, और आप लोगों का रिश्ता जिसकी वजह से बहुत टॉक्सिक हो गया। अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की आपके पर्सन ने, या हो सकता है आपने यूज़ की हो, लेकिन ये शख्स अब जो है डिवाइन गाइडेंस इसको मिल रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलजी चाहते हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि ब्रेकअप है आप लोगों का, नो कांटेक्ट है। आपके पर्सन भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट किया थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों की हुई हैं टॉक्सिक फाइट्स, अब्यूजिव वर्ड्स आप लोगों ने एक दूसरे को बोले हैं, और फिर आप लोगों की एंडिंग हो गई, आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आते हुए नज़र आ रही है, किसी किसी के लिए तो ये कमिटमेंट भी हो सकता है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डिसीशन की एनर्जी है। एम्परर विथ 2 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन जो है डिसीशन लेना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, चाहते हैं, आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक डिसीशन की एनर्जी क्यों फील हो रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर, जो डिसीशन आपके पर्सन पहले नहीं ले पाए, आपके लिए थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन वो डिसीजन आपके पर्सन आपके फेवर में लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत दुख में हैं, बहुत दर्द में हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या है आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो जो कॉन्फिडेंस है आपका, आप कॉन्फिडेंट रहिए, यही आपकी सक्सेस है, कि जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। और देखते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, इस वक्त इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे आप, आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे होंगे, क्योंकि ये इस सिचुएशन में, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, तो आपको जो है वो सिर्फ क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम हील करने का है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो आपका पर्सनल इशू बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाला है। सिर्फ इमोशनल कंडीशन इस वक्त आपकी अप एंड डाउन रहेगी, क्योंकि इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई होंगे, फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपके इमोशंस। और देखते हैं दूसरे डेक से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, लव गाइडेंस क्या है। फाइनेंसेस एंड करियर, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इस वक्त आपकी लव लाइफ में, और हो सकता है आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं।
जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है आपके रिलेशन में। अट्रैक्शन, आपके पर्सन हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन हो सकता है इस वक्त उनका कैरियर अच्छा नहीं है या किसी तरह के फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, कोई लॉस हुआ है आपके पर्सन को, ये भी हो सकता है। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री मुझे होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग मूव ऑन कर गए हैं अपने पास्ट से, उनकी लाइफ में ये न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और हो सकता है किसी की लाइफ में तो हो चुकी है। न्यू बिगिनिंग, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, या आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।